कहा जाता है, जब जीवन की अंतिम सांस थमती है तो आत्मा अपने शरीर से अलग होकर एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा साधारण नहीं, यह यात्रा है वैतरणी नदी तक, जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम देखना पड़ता है। वो क्षण जब शरीर शांत होता है और आत्मा प्रकाश की तरह ऊपर उठती है, वहीं से आरंभ होती है यमलोक की पहली सीढ़ी। यमदूतों का आगमन। अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आकाश में बिजली चमकती है और वहां प्रकट होते हैं दो भयंकर यमदूत। उनके हाथों में जंजीरें, आंखों में नील प्रकाश और स्वर में आदेश, चलो यमराज की सभा में। डरी हुई आत्मा पीछे हटती है, पर कोई बच नहीं पाता। हर आत्मा को यह मार्ग तय करना ही होता है। कुछ दूर चलने के बाद आत्मा के सामने खुलता है एक दृश्य जो कल्पना से परे है। वह है वैतरणी नदी, जिसका जल रक्त से भरा है, जिसकी लहरें आग उगलती हैं और जिसमें तैरते हैं सांप, मगरमच्छ और ज्वाला की लपटें। गरुड़ पुराण कहता है, यह नदी यमलोक और नरक के बीच बहती है। सत्यवानों के लिए यह गंगा समान शीतल बनती है, परंतु पापियों के लिए यह अग्नि की धारा बनकर जलाती है। लेकिन सबके लिए यह मार्ग भय का नहीं होता। जिसने जीवन में गोदान किया होता है, जो दयालु रहा, जिसने धर्म निभाया, उसके लिए यह नदी स्वयं शुद्ध हो जाती है। एक पवित्र गाय धेनु के रूप में आती है, आत्मा को अपनी पीठ पर बिठाती है और कहती है, डरो मत, मैं तुझे पार करवा दूंगी। धेनु उस ज्वलंत नदी को ऐसे पार करती है जैसे वह केवल एक हल्की धारा हो। परंतु जिन आत्माओं ने पृथ्वी पर अधर्म किया, जो छलकपट, हिंसा और अन्याय में लिप्त रहे, उनके लिए वैतरणी बन जाती है प्रलय की आग। वे आत्माएं नदी में गिरती हैं, लपटें उन्हें घेर लेती हैं, नाग उनके शरीर को डंसते हैं और उनके पाप ज्वालाओं की तरह उन पर बरसते हैं। उनकी चीखें यमलोक की हवाओं में गूंजती हैं, पर कोई उन्हें सुनने वाला नहीं होता। यही वह स्थान है जहां हर आत्मा अपने कर्मों का सत्य देखती है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है धर्मराज यमदेव के दरबार में। वहां चित्रगुप्त बैठे हैं, उनके हाथों में कर्मों का ग्रंथ खुला है। हर अच्छे और बुरे कर्म का लेखा लिखा हुआ है। धर्मराज कहते हैं, जीवन में किया गया हर कर्म यहां सामने आता है। जिसने सत्य और यही वो बार है जहां अरवंतुल अपने किलों का साथ देखती है। कहा जाता है, जब जीवन की अंतिम सांस थमती है तो आत्मा अपने शरीर से अलग होकर एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा साधारण नहीं, यह यात्रा है वैतरणी नदी तक, जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का परिणाम देखना पड़ता है। वो क्षण जब शरीर शांत होता है और आत्मा प्रकाश की तरह ऊपर उठती है, वहीं से आरंभ होती है यमलोक की पहली सीढ़ी। यमदूतों का आगमन। अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आकाश में बिजली चमकती है और वहां प्रकट होते हैं दो भयंकर यमदूत। उनके हाथों में जंजीरें, आंखों में नील प्रकाश और स्वर में आदेश, चलो यमराज की सभा में। डरी हुई आत्मा पीछे हटती है, पर कोई बच नहीं पाता। हर आत्मा को यह मार्ग तय करना ही होता है।
कुछ दूर चलने के बाद आत्मा के सामने खुलता है एक दृश्य जो कल्पना से परे है। वह है वैतरणी नदी, जिसका जल रक्त से भरा है, जिसकी लहरें आग उगलती हैं और जिसमें तैरते हैं सांप, मगरमच्छ और ज्वाला की लपटें। गरुड़ पुराण कहता है यह नदी यमलोक और नरक के बीच बहती है। सत्यवानों के लिए यह गंगा समान शीतल बनती है, परंतु पापियों के लिए यह अग्नि की धारा बनकर जलाती है। लेकिन सबके लिए यह मार्ग भय का नहीं होता। जिसने जीवन में गोदान किया होता है, जो दयालु रहा, जिसने धर्म निभाया, उसके लिए यह नदी स्वयं शुद्ध हो जाती है। एक पवित्र गाय धेनु के रूप में आती है, आत्मा को अपनी पीठ पर बिठाती है और कहती है, डरो मत, मैं तुझे पार करवा दूंगी। धेनु उस ज्वलंत नदी को ऐसे पार करती है जैसे वह केवल एक हल्की धारा हो। परंतु जिन आत्माओं ने पृथ्वी पर अधर्म किया, जो छलकपट, हिंसा और अन्याय में लिप्त रहे, उनके लिए वैतरणी बन जाती है प्रलय की आग। वे आत्माएं नदी में गिरती हैं, लपटें उन्हें घेर लेती हैं, नाग उनके शरीर को डंसते हैं और उनके पाप ज्वालाओं की तरह उन पर बरसते हैं। उनकी चीखें यमलोक की हवाओं में गूंजती हैं, पर कोई उन्हें सुनने वाला नहीं होता। यही वह स्थान है जहां हर आत्मा अपने कर्मों का सत्य देखती है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है धर्मराज यमदेव के दरबार में। वहां चित्रगुप्त बैठे हैं, उनके हाथों में कर्मों का ग्रंथ खुला है। हर अच्छे और बुरे कर्म का लेखा लिखा हुआ है। धर्मराज कहते हैं, जीवन में किया गया हर कर्म यहां सामने आता है। जिसने सत्य और